डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार मेहनत करते होंगे। आज आप एक्सरसाइज 7 से स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरम देखेंगे जो एरिया से रिलेटेड है। दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उसका एरिया का रिलेशन होता है। ये सारे रिलेशन आप थ्योरम के थ्रू देखेंगे, फिर एक्सरसाइज 7 से आप कर पाएंगे, क्योंकि पहले से जाना हुआ होगा तो करने में आसानी होगी। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उसे देख पाएंगे। चलिए बिना कुछ देर के आपको हम यहाँ से थ्योरम की ओर ले चलते हैं। पहला थ्योरम यहाँ पर है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। इसमें जो भी थ्योरम देखेंगे, क्या दो सिमिलर ट्रायंगल दिया रहेगा उसका एरिया का हम रेशियो देखेंगे। पहला थ्योरम है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल। दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है क्या है, इक्वल है टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। यानी उसका एरिया का जो रेशियो होगा वो कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले दो सिमिलर ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी है, ए बी और सी है, ठीक है। इसे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। एक ट्रायंगल आपका डी ई एफ है, डी ई और एफ, ठीक है। यहाँ तक सबसे पहले आपको दिया क्या सब है वो सब लिख लेते हैं, फिर इसको प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। आपको ए बी सी ट्रायंगल और डी ई एफ ट्रायंगल जो है सिमिलर है। एरिया इसका सिमिलर है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ। सबसे पहले ए दिया हुआ है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। और आपको निकालना क्या है, आपको प्रूव करना है इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ का जो रेशियो होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड देखिए ए बी का डीई है, ए बी बाय डीई इसके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल के बराबर होगा। और इसी का कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, ए सी बाय डी एफ, ए सी बाय डी एफ के रेशियो का स्क्वायर के इक्वल होगा। और यही क्या होगा, बी सी बाय ई एफ, बी सी बाय ई एफ, यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड लिए हैं, इसका रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये चीज कहा गया, ये चीज आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। टू कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट में क्या कीजिएगा आप, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ए से क्या किए हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, इसका नाम आप रख लीजिए एल ही। और डी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और इसका नाम रख लेंगे एम, ठीक है। ए एल परपेंडिकुलर ड्रॉ किए किस पर, बी सी पर, ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी। और दूसरा क्या किए हैं, एंड। और डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं किस पर, ई एफ पर, डी एम परपेंडिकुलर ई एफ पर। इतना काम किए। अब यहीं से आप प्रूफ करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। प्रूफ करना यहाँ से जो स्टार्ट आप करेंगे, सबसे पहले एरिया आपको चाहिए। क्या चाहिए, एरिया चाहिए। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो एरिया जो निकालेंगे ट्रायंगल ए बी सी का अपॉन ट्रायंगल डी ई एफ का, ए देखिए किससे निकाल रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है क्या, ट्रायंगल डी ई एफ का। इससे क्या पता चल रहा है, एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल रहा होगा, और एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल रहा होगा, और एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल रहा होगा। जब सिमिलर है तो ऐसा रहा होगा, जहां पर इसका यूज पड़ेगा वहां पर यूज कर लेंगे इससे, ठीक है। अब एरिया निकालते हैं किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। एक ही साथ निकाल लेते हैं, इजी रहेगा, अलग अलग काहे के लिए निकालेंगे इसमें।
एबीसी का एरिया आप कैसे निकालते हैं? ट्रायंगल का एरिया जो निकालते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसीलिए ड्रॉ किए हैं हाइट के लिए। एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? हाइट चाहिए। इसीलिए ए एल और डी एम ड्रॉ करना पड़ा। एबीसी का क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू बे बेस क्या है इसका? बीसी है। इंटू हाइट, हाइट क्या लिए हैं आप? ए एल। इसी तरह से डी आप एफ का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस ई एफ इंटू हाइट डी एम। क्या लिखेंगे? 1/2 बेस इसका ई एफ है इंटू हाइट क्या है? डी एम। ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं 1/2 से 1/2 कैंसिल करवा सकते हैं। और इधर क्या बच गया? बी सी बाय ई एफ इंटू ए एल बाय डी एम। इतना बच गया है। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसको फ्रेज से लिख लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल क्या बचा इधर? बी सी बाय ई एफ इंटू ए एल बाय डी एम। ये चीज आप देख रहे हैं, इसे आप रख लीजिए, इसका यूज करेंगे। इतना करने के बाद इसे इक्वेशन भी आप बना सकते हैं। इक्वेशन 1 बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस साइड आपको देखना, ये दोनों ट्रायंगल कैसा है? तो सिमिलर है। इसका एक पार्ट ए भी है और इसका एक पार्ट ए भी है। मतलब एक ही साइड के पार्ट भी क्या होते हैं? ट्रायंगल के सिमिलर होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल का जिस तरह से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं, इसका जो पार्ट होगा पार्ट भी आपस में सिमिलर होगा। कहिए कैसे? ये देखिए 90 डिग्री है, ए एंगल है, और ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो आपका एंगल बी और एंगल की ई क्या रहा है? इक्वल है। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या रहा होगा? सिमिलर रहा होगा। इस चीज को हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं। ट्रायंगल ए बी एल सिमिलर रहा होगा किसका? ट्रायंगल डी ई एम का। कैसे? तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है, क्योंकि एंगल बी ई की इक्वल है जब दोनों सिमिलर है तो, और एल जो है एम के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहां से आप क्या देखेंगे? ए बी अपॉन इधर क्या लिखेंगे? तो डी, अब साइड का रेशियो लगा रहे हैं आप, ए बी बाय डी ई इक्वल बी एल बाय डी ई एम। ठीक है, लिखे हैं डी ई एम ए बी एल। ठीक है, ए बी बाय डी ई लिए तो इधर क्या हो जाएगा? डी ई बाय, ओ सॉरी, ए बी बाय डी इधर लिए तो इधर आप ले लीजिए बी एल, इधर क्या हो जाएगा? ई एम हो जाएगा। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं? ए बी बाय डी ई इक्वल बी एल बाय ई एम। इसे इक्वेशन 2 बना लेते हैं। और आप यहाँ जो देख रहे हैं ये दोनों क्या है? सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर है तो इसके साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल रहा होगा। थोड़ा सा इसके नीचे एक चीज और कर लेते हैं, जब दोनों सिमिलर है तो क्या रहा होगा? आपको बहुत ही, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं। ए बी सी और डी एफ क्या है? सिमिलर है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं आप क्या? ए बी बाय डी ई इक्वल बी सी बाय ई एफ लिख सकते हैं। बी सी बाय ई एफ, और मन है तो आप ए सी बाय डी एफ भी लिख सकते हैं। इतना पे रहने दीजिए, इक्वेशन 3 बना लेते हैं। ऐसा आप क्यों लिखे हैं? बोलना है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का। ये पहले लिख देते और बेहतर रहता। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं? ए बी बाई डी इक्वल बी एल बाई ई एम, और ए बी बाई डी इक्वल बी सी बाई ई एफ देख रहे हैं। फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 से आप क्या देख रहे हैं? बी एल बाई ई एम, बी एल बाई ई एम इक्वल क्या रहा होगा? बी सी बाई ई एफ। ये चीज आप देख रहे हैं। यानी बी सी बाई ई एफ को आप क्या लिख सकते हैं? बी एल बाई ई एम लिख सकते हैं। यानी जहां पर बी एल बाई ई एम रहेगा वहां पर आप क्या डाल सकते हैं? बी सी बाई ई एफ डाल सकते हैं।
बी एल यहाँ पर ए एल होना चाहिए, यहाँ ए एल होना चाहिए, क्योंकि ए एल होगा ए एल बाय डी एम। यहाँ पर एक सेकंड ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ से अगर ए एल लेते हैं, यहाँ से तो ए एल लिए थे, तो यहाँ क्या लेंगे, डी एम लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए एल बाय, यहाँ पर ए बी बाई डी इक्वल बी सी बाई ई एफ, दोनों सिमिलर से आ गया। इस दोनों को देखते हुए आप क्या लिखेंगे, ए एल बाई डी एम, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ए एल बाई डी एम इक्वल बी सी बाई ई एफ लिखेंगे। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, और इसमें जब आएंगे इस ट्रायंगल में, जहां पर ए एल बाई डी एम है, वहां पर आप बी सी बाई ई एफ लिख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इस साइड देखिए, इस साइड दिख रहा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये कहाँ से आप लिख रहे हैं, फ्रॉम वन से लिख रहे हैं, वन में लिए हैं, फ्रॉम वन। ठीक है, इक्वल में आपका क्या चल रहा है, बी सी बाई ई एफ इक्वल ए एल बाई डी एम, बी सी बाई ई एफ इक्वल ए एल बाई डी एम। ठीक है, अब यहाँ पर आप बी सी बाई ई एफ तो ठीक है, बाय ई एफ, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई डालेंगे, ए एल बाई डी एम की जगह क्या लिखेंगे, ए एल बाई डी एम की जगह बी सी बाई ई एफ लिखेंगे, बी सी बाई ई एफ। यहाँ से आप क्या देखे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल क्या आ गया, बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर। आपको प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था। ये कब आया, जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं बीसी साइड पे, तो कौन सा साइड का रेशियो का स्क्वायर आया है, तो बीसी के साइड के रेशियो का स्क्वायर, और ई एफ के साइड, ई एफ जो साइड है इसका बीसी और ई एफ का रेशियो का स्क्वायर आया है, यानी कोरस्पोंडिंग साइड ए वाला आया है। जब आप इसी तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते इस पर, तो कौन सा आता, ए सी और डी एफ आता। फिर इसी तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ जब ए बी पर करते तो क्या आ जाता, ए बी बाई डी ई आ जाता। अलग अलग करना तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इसमें आपको ये समझना है, अगर जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उस साइड के रेशियो का स्क्वायर आएगा। इस तरह से आप बोल सकते हैं, इस तरह से आप क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जो है किसके इक्वल आया है, यहाँ भी देखिए आप, बी सी बाय ई एफ का स्क्वायर इक्वल, यही दूसरा के जब इस पर ड्रॉ करते तो क्या आ जाता, ए बी बाई डी ई आ जाता, ए बी बाय डी ई का स्क्वायर इक्वल, जब इस पर ड्रॉ करते परपेंडिकुलर क्या आ जाता, ए सी बाय डी एफ, ए सी बाय डी एफ का होल स्क्वायर। यही चीज आपको प्रूव करना था। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल क्या आपका सिमिलर दिया हुआ रहेगा, सिमिलर दिया हुआ रहेगा तो कोरस्पोंडिंग जो इसका एंगल होगा सब इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया के लिए आपको हाइट चाहिए, हम क्या करेंगे, ए एल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे बी सी पर, और डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ई एफ पर, तो दोनों का एरिया आप निकाल लेंगे। एरिया कितना आएगा, बी सी इंटू ई एफ इंटू ए एल बाय डी एम आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको बताए हैं, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहते, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या रहा होगा आपस में, सिमिलर रहा होगा, एंगल एंगल सिमिलरिटी से, क्योंकि बी जो है एक इक्वल रहा होगा, दोनों सिमिलर है तो ये दोनों तो 90 है ही। इस तरह से जब दोनों सिमिलर रहा है तो साइड का यहाँ पर रेशियो लगाए हैं, ए बी बाई डी लिखे हैं और ए एल बाई डी एम लिए यहाँ से, क्योंकि ए एल बाई डी एम का वैल्यू पुट करना जरूरी है इसमें, इसलिए दोनों साइड लिए हैं। अब इसके बाद ए बी बाई डी इक्वल बी सी बाई ई एफ आप लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी सी और डी एफ सिमिलर, साइड का रेशियो लगा के आप लिख सकते हैं। इस दोनों को देखते हुए आप ए एल बाई डी एम इक्वल बी सी बाई ई एफ लिखेंगे। अब इसमें आ जाएंगे वन में, वन में जहां पर ए एल बाई डी एम है वहां पर बी सी बाई ई एफ पुट कर देंगे, तो और साइड का रेशियो का स्क्वायर एरिया, ट्राइंगल के एरिया के इक्वल आ जाएगा। थ्योरम नंबर सेकेंड आपका यहाँ पर है, जिसमें है इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, फिर क्या है, दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया क्या आपस में इक्वल है। ठीक है, देन प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट,
तब कहा जा रहा है दोनों ट्रायंगल को प्रूव कीजिए कैसा रहा होगा, कॉन्ग्रुएंट रहा होगा। सबसे पहले आपके पास क्या है, दो ट्रायंगल है। मान लेंगे ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल है डी ई एफ, डी ई एफ। इसमें दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। ठीक है, इतना तक पता है। दो ट्रायंगल सिमिलर है, गिवन पार्ट में लिख लीजिए। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का। ठीक है, यहाँ तक प्रूव आपको करना है दोनों ट्रायंगल कैसा है, कॉन्ग्रुएंट रहा होगा। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ ए रहा होगा। इसमें कंस्ट्रक्शन करने की कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि एरिया तो निकालना है नहीं। यहाँ से आप प्रूव करना स्टार्ट कीजिए और उससे भी ये इजी है। थोड़ा सा बदलाव करते जाएंगे, अगर आप थ्योरम कंप्लीट होते जाएगा। प्रूफ में आप सबसे पहले दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ये आपको गिवन है। ठीक है, लिख लीजिए गिवन। ठीक, जब दोनों का एरिया इक्वल है तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ लिख सकते हैं। तो साइड का जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर के इक्वल होगा, कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि आप पहले प्रूफ कर लिए हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी बाय डी ई का स्क्वायर इक्वल बी सी बाय ई एफ का स्क्वायर इक्वल ए सी बाय डी एफ के रेशियो का स्क्वायर। क्योंकि ये चीज आप प्रूव कर लिए हैं, ये चीज आपको पता है। ये जो एरिया का रेशियो होगा सिमिलर ट्रायंगल का, उसके कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर के इक्वल होगा। ये चीज आप प्रूव कर लिए। यहाँ से एक चीज आप, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। जब दोनों का एरिया इक्वल है तो क्या होगा, एरिया एरिया कट जाएगा एक बार में। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ से क्या लिखेंगे, वन इक्वल ए बी बाय डी का स्क्वायर इक्वल बी सी बाय ई एफ का स्क्वायर इक्वल ए सी बाय डी एफ का स्क्वायर। ठीक है, अब बारी बारी से वन के इक्वल इसको करा देते हैं। अब यहाँ देखिए, वन इक्वल ए बी बाय डी ई का स्क्वायर। ठीक है, जब स्क्वायर इधर भेजेंगे इधर रूट चार जाएगा, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, वन इक्वल ए बी बाय डी लिखेंगे। यहाँ से आप क्या देख लिए, ए बी इक्वल डी देख लिए। यहाँ से क्या आ गया, ए बी इक्वल डी। ठीक है, अब दूसरा पार्ट में चलिए। वन इक्वल, वन को अब की बार इसके इक्वल करा देते हैं, बी सी बाय ई एफ के होल का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट वन का रूट वन ही, इक्वल में क्या बचेगा, बी सी बाय ई एफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बी सी इक्वल ई एफ, बी सी इक्वल ई एफ हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से इसको लेके चलेंगे तो वन की इक्वल में तो क्या हो जाएगा, ए सी बाय डी एफ का स्क्वायर। तो स्क्वायर के इधर भेजेंगे तो रूट वन आएगा, और वन बाहर निकलेगा तो वन ही रहेगा, इक्वल ए सी बाय डी एफ। यहाँ से क्रॉस करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल डी एफ आ जाएगा। ठीक है, इस तीनों को देखते हुए इक्वेशन भी बना सकते हैं आप। वन, इसे टू बना लीजिए, इसे थ्री बना लीजिए। वन टू थ्री से आप क्या देख रहे हैं, ए बी इक्वल डी, ए बी इक्वल डी। दूसरा इक्वेशन कह रहा है बी सी इक्वल ई एफ, बी सी इक्वल ई एफ। तीसरा कह रहा है ए सी इक्वल डी एफ आ गया, ए सी इक्वल डी एफ आ गया। यानी कहने का अर्थ ये हो गया, कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल में आ गया। दोनों सिमिलर ट्रायंगल का जो कोरस्पोंडिंग साइड है इक्वल में आ गया। फ्रॉम वन टू एंड थ्री क्या आ रहा है, यहाँ से ए बी इक्वल डी ई और बी सी इक्वल ई एफ आ गया है। और क्या है आपका, ए सी इक्वल
डी एफ आ गया। जब करस्पॉन्डिंग साइड का इक्वल में है तो आप क्या बोल सकते हैं, दोनों ट्रायंगल कैसा रहा है, कॉन्ग्रुएंट रहा है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी एफ प्रूव्ड। कुछ खास इसमें नहीं था। जब साइड इक्वल आ जाता है तो आप क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। और साथ ही साथ एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंगल तो आपको पहले से बता दिया है इक्वल है। यहाँ पर एंगल पहले से बताए, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख लीजिए, एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल ई, एंगल सी इक्वल एंगल एफ लिख लीजिए। क्यों ऐसा लिखे हैं, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है। क्या है, ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, इसलिए साइड भी एक, एंगल भी इक्वल रहा है, तो दोनों क्या हो गया, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया। थ्योरम नंबर 3 देखेंगे, जिसमें थ्योरम में दिया है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। एक बार क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया है इज इक्वल, वह इक्वल है किसके, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड, उसके कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर, रेशियो के स्क्वायर के इक्वल उस सिमिलर ट्रायंगल का एरिया होगा। फिर से वही काम करेंगे, दो ट्रायंगल बना लेंगे। ये दो आप क्या किए हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ए, ए बी सी नाम रखेंगे इसका, और इसका नाम रख देंगे आप डी ई एफ। ठीक है। और इसमें एल्टीट्यूड भी आपको दिया हुआ है, आप एल्टीट्यूड को एम एन नाम रख लीजिए, इसका एम रख देते हैं, इसका एन रख देते हैं ना। ठीक है। यहाँ तक चीज आपको दिया हुआ है। आप गिवन पार्ट में यही बोला है, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया का रेशियो जो होगा, इसके एल्टीट्यूड यानी ए एम का स्क्वायर बाय डी एन का स्क्वायर के इक्वल आपको प्रूव करना है। सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है वो हम लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है। और इसमें आपको ए एम एल्टीट्यूड दिया हुआ है और डी एन भी एल्टीट्यूड दिया हुआ है। दोनों एल्टीट्यूड को लिख लीजिए। ए एम एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर, ये चीज दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, डी एन परपेंडिकुलर है किस पर, तो ई एफ पर दिया हुआ। ठीक है। आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है इसके एरिया का जो रेशियो होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ जो रहा होगा, वह किसके स्क्वायर के इक्वल रहा होगा, इस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल रहा होगा, यानी ए एम अपॉन डी एन के होल स्क्वायर का इक्वल रहा होगा। ये चीज आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो आप प्रूफ में स्टार्ट कीजिए। जब प्रूफ में जब आप आ रहे हैं, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है आपका, इक्वल है। जब दोनों ट्रायंगल का, यहाँ पर एक चीज आप क्या जानते हो, वो चीज लिख लीजिए, वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो रहा होगा कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर के इक्वल रहा होगा। ठीक है। यानी ए बी बाय डी ई, ये आप प्रूफ कर लिए हैं, ए बी बाई डी के होल स्क्वायर के इक्वल रहा होगा। यहाँ तक तो आप जानते हैं ये चीज। और इक्वल में बी सी बाय ई एफ के होल स्क्वायर के इक्वल रहा होगा, ए सी बाय डी एफ के होल स्क्वायर के इक्वल रहा होगा। लेकिन उतना जानने की जरूरत कोई नहीं है, यहाँ पर एक ही साइड ले लिए हैं, इसी साइड से काम कर लेंगे, सब लिखे कोई फायदा नहीं है। चलिए, यहाँ तक ये ठीक है। अब इसके बाद आप कीजिए क्या, इतना तक तो सही है। इसके बाद इस ट्रायंगल में देखिए आप क्या हो रहा है, ट्रायंगल ए बी एम और डी ई एन आपको बताए हैं दोनों सिमिलर है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी छोटा छोटा वाला क्या होगा, सिमिलर होगा। एंगल एंगल सिमिलरिटी से बी जो है ई की इक्वल रहा होगा, नहीं तो लिख ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ट्रायंगल ए बी एम एंड दूसरा ट्रायंगल क्या ले लेंगे,
डी ई एन। डी एन में क्या देख रहे हैं, एंगल एम जो है एंगल एन के इक्वल है, ईच 90 है। उसे डायरेक्ट हम यहाँ पे इससे पहले लिखे थे, अभी भी लिख सकते थे। एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है। क्यों? ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, इसलिए जब दोनों सिमिलर है तो आपका ए ट्रायंगल भी ए बी एम सिमिलर रहा होगा, किसका? ट्रायंगल डी ई एन का रहा होगा, बिल्कुल। अब इसका साइड का रेशियो लगाएंगे यहाँ पर। जब साइड का आप रेशियो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बाय डी ई इक्वल, इधर अगर आप क्या लेते हैं, ए एम लेते हैं, क्योंकि आपको किसी तरह एल्टीट्यूड लाना है तो इधर से एल्टीट्यूड ले लेते ए एम बाय डी एन, इधर लेना पड़ेगा आपको। ठीक है यहाँ तक। अब इसका क्या करा देते हैं, स्क्वायर करा देते हैं। इसका आप स्क्वायर करा दीजिए। क्यों करा रहे हैं स्क्वायर? क्योंकि स्क्वायर में यहाँ पर दिया हुआ है तो स्क्वायर करा देंगे तो स्क्वायर में भी आ जाएगा, तो बोल देंगे यहाँ से दोनों इक्वल है। यहाँ से आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा दीजिए। जब स्क्वायर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई डी का स्क्वायर इक्वल ए एम बाई डी एन का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ इसका स्क्वायर इक्वल इसका स्क्वायर आ गया। इसे हो सके तो इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। के जहाँ पर ए लिखा हुआ है इसके इक्वल हम ए लिख सकते हैं, तो कुछ कराने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ देखिए फ्रॉम वन से कर लेते हैं। फ्रॉम वन से आपको क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ जो है इक्वल में क्या चल रहा है आपका, ए बी बाई डी का होल स्क्वायर, ए बी बाई डी का स्क्वायर। जहां पर ए बी बाई डी है वहां पर आप क्या लिख सकते हैं, ए एम बाई डी एन लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ जो रहा होगा ए बी बाई डी ई की जगह आप ए एम बाई डी एन लिख सकते हैं फ्रॉम वन से, ए एम बाय डी एन का होल स्क्वायर। आप क्या यहाँ देख लिए, दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो है उसके कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो का स्क्वायर के इक्वल यहाँ पर प्रूव्ड हो गया है। इस तरह से ए बी थ्योरम आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4 है, जिसमें प्रूव करना आपको कि प्रूव दैट द एरियाज रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल का स्क्वायर का जो रेशियो है यानी एरिया का जो रेशियो है वो इक्वल है टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग मीडियन। एक बार ये बोला गया है दो सिमिलर ट्रायंगल है, उसके एरिया का जो रेशियो है वो उसके मीडियन के करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो का स्क्वायर के इक्वल रहा होगा। ये सारे चीज इसलिए आप पढ़ लेते हैं ताकि आप बाद में इजिली वहां पर यूज कर सकें, नहीं तो वहां पर सोल्व करना इतना इजी तो है नहीं, सोल्व करेंगे वहां भी। फिर से आपको ट्रायंगल है ए बी सी और ट्रायंगल है डी ई एफ, डी ई एफ। ठीक है, मान चलिए मीडियन इसका ए से मीडियन खींच देते बी बी सी पर, ए से मीडियन इस पर खींच दिए। जब मीडियन खींचे हैं तो इसका भी नाम कुछ रख लीजिए, आप पी रख लीजिए। और यहाँ से मीडियन खींच दीजिए जिसका नाम आप क्यू रख लीजिए। ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे यहाँ से बढ़ते हैं। सबसे पहले आप गिवन पार्ट में लिख लीजिए क्या है, दो ट्रायंगल है सिमिलर, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ का, और एपी डीक्यू क्या है, मीडियन। एपी एंड डीक्यू आर मीडियंस, ये दोनों मीडियन है। और प्रूफ क्या करना आपको,
प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जो रहा होगा इसके मीडियन के कोरस्पोंडिंग मीडियन क्या है एपी, उसका मीडियन डी क्यू है, इसके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप प्रूव करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर आप क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जो है, इसका रेशियो क्या रहा होगा, कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल रहा होगा। यानी ए बी बाई डी किसी एक कोरस्पोंडिंग साइड को लेते हैं, बार बार सब साइड को नहीं लेंगे, इसके स्क्वायर के इक्वल रहा होगा। समझ गए हैं, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी आप क्या रहा होगा, ए बी बाई डी का होल स्क्वायर। अब इस दोनों ट्राइंगल में एक बार चलिए आप, क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ का, है ना, ऐसा आपको गिवन है। जब दिया हुआ है तो इसका साइड का रेशियो लगाइए, ए बी बाय डी ई इक्वल क्या रहा होगा, तो आप ले लीजिए बी सी, इधर अगर बी सी लेते हैं तो इधर लेना पड़ेगा ई एफ, और दूसरा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आप यही क्यों लिए हैं बी सी बाई एफ, इतना तक ही लिए हैं बी सी बाई एफ, इसके थ्रू हम कहाँ पहुंच जाएंगे, इस ट्राइंगल में पहुंचेंगे, इसलिए ऐसा लिए हैं। आप बी सी को क्या लिख सकते हैं, एक लाइन और नीचे आइए, ए बी बाय डी ई इक्वल, बी सी को आप क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बी पी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बीपी लिख सकते हैं, क्योंकि ए एपी मीडियन है, इसलिए जब मीडियन है इसको दो बराबर भाग में बांट देगा, इसलिए ट्वाइस ऑफ बीपी लिख सकते हैं। इसी तरह से ई एफ को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ई क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ए मीडियन है तो ये दोनों को बराबर भाग में बांटेगा, ट्वाइस ऑफ ई क्यू। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे टू और टू कैंसिल हो जाता है, और ए बी बाय डी ई इक्वल बी पी बाय ई क्यू आ जाता है। ठीक, ए बी बाय डी इक्वल बी पी बाय ई क्यू, बी पी बाय ई क्यू, ए बी बाय क्या आया है डी ई ना, डी ई इक्वल बी पी बाय ई क्यू आया है, ए बी बाय डी ई इक्वल बी पी बाय ई क्यू, यानी इस दोनों इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का साइड का रेशियो इक्वल में आया है। ठीक है, और आपको पता है एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, क्यों, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, इसलिए दोनों का कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल रहा है। जब इस दोनों साइड का रेशियो, ए दोनों एंगल इक्वल और ए दोनों साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है, ए दोनों ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर सिमिलर बोलेंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल कौन सा, तो डी ई क्यू, डी ई क्यू। ठीक है, यहाँ तक जब सिमिलर है तो इसका भी साइड का आप रेशियो लगा सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए बी बाय डी ई इक्वल, यहाँ से अगर आप ए पी ले लेंगे, क्योंकि आपको पहुंचना कहाँ पर है, पहुंचना आपको मीडियन पर है किसी तरह, यहाँ से ए पी लेते तो यहाँ से लेंगे डी क्यू। ठीक है, स्क्वायर करा दीजिए, जब स्क्वायर कराएंगे तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी बाय डी ई का स्क्वायर इक्वल ए पी बाय डी क्यू का स्क्वायर, इन दोनों साइड आप स्क्वायर करा दिए। जब स्क्वायर करा दिए तो आप डायरेक्ट अब यहाँ पर आइए, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया अपॉन ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया इक्वल ए बी बाई डी का होल स्क्वायर है। अब ए बी बाई डी के होल स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ए पी बाई डी क्यू लिख देंगे, क्योंकि इसको देखते हुए इसे आप इक्वेशन ही बना लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से आप क्या जाने हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या रहा होगा, ए बी बाई डी का होल स्क्वायर है, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, ए पी बाई डी क्यू लिखेंगे, ए पी बाई डी क्यू।
का होल स्क्वायर, यानी ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो आया है इसके मीडियन के स्क्वायर के रेशियो की इक्वल आया है। इस तरह से मीडियन वाला भी कंप्लीट हो गया। अब आप समझेंगे थ्योरम नंबर फिफ्थ में दिया हुआ है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। फिर कहा जा रहा है दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो है इज इक्वल इक्वल है किसके, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट, यानी इसके एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल रहा होगा उस दोनों ट्रायंगल का एरिया। काम तो सब में एक ही तरह करते जाते हैं, कुछ बदलाव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से ट्रायंगल आप वही सब लेंगे जो इससे पहले लिए थे, ए बी सी, यहाँ पर आप लेंगे डी ई एफ। अब की बार एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ, मान लेंगे इसी एंगल ए का ही एंगल बाइसेक्टर आप खींच लीजिए। यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है, मान चलो चलिए इसका नाम रख लेते हैं आप एक्स ही रख लीजिए, और इसका डी का एंगल बाइसेक्टर का नाम रख लीजिए आप वाई रख लीजिए। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, जितना बड़ा ए एंगल होगा उतना ही बड़ा ए एंगल होगा, यानी ए एक्स एंगल बाइसेक्टर है ए का और डी वाई एंगल बाइसेक्टर है डी का, यानी ये दोनों एंगल बराबर रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप प्रूफ वाला पार्ट में आ जाइए। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो जिस चीज दिया हो रहा था वो चीज लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ का। एक चीज और दिया हुआ है, ए एक्स एंगल बाइसेक्टर है, ए एक्स एंड और डी वाई आर एंगल बाइसेक्टर, ये दिया हुआ है ऑफ किसका है, एंगल ए का एंड एंगल डी का रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इस तरह से आपको एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जो है इसके एंगल बाइसेक्टर का स्क्वायर के रेशियो की इक्वल रहा होगा, यानी एंगल बाइसेक्टर क्या है इसका ए एक्स है अपॉन उसका डी वाई है स्क्वायर की इक्वल रहा होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप प्रूफ वाला पार्ट में आ जाइए। प्रूफ वाला पार्ट में सबसे पहले आप क्या जानते हैं, बार बार इसका यूज कर रहे हैं तो इसका यूज ध्यान से करना है। ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ए कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल रहा होगा, यानी ए बी अपॉन डी ई। एक ही साइड लेते हैं क्योंकि इजी हो जाता है, एक साइड लेकर आगे बढ़ेंगे। इसके ये चीज आप जानते हैं, ये जानने के बाद आप तो जानते हैं ट्राइंगल ए बी सी जो है सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, ये चीज आप जानते हैं। जब इतना तक आप जान रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बी बाय डी ई इक्वल बी सी बाय ई एफ इक्वल ए सी बाय डी एफ आप लिख सकते हैं। यहाँ समझेंगे ए बी बाय डी ई इक्वल, और दूसरा ले लीजिए आप, इजी रहेगा इसमें, ए सी से अच्छा होगा बी सी ले लेंगे, बी सी तो इधर लेंगे ई एफ। ठीक, ये भी सही है। इतना करने के बाद आप क्या कर लेंगे, एंगल ए जो है एंगल ए एंगल डी की इक्वल है, यहाँ पर एंगल ए जो है एंगल डी की इक्वल है। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है सिमिलर है। जब एंगल ए एंगल डी की इक्वल है तो आप लिख सकते हैं 1/2 ऑफ एंगल ए इक्वल 1/2 ऑफ एंगल 1/2 ऑफ एंगल ए को आप क्या लिख सकते हैं 1/2 ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल ए का आधा को आप क्या लिख सकते हैं बी ए एक्स लिख सकते हैं। एंगल बी ए एक्स जो है वो इक्वल रहा होगा किसका 1/2 ऑफ एंगल डी है, 1/2 ऑफ एंगल डी मतलब ये छोटा वाला एंगल, आप क्या लिख सकते हैं ई डी वाई, एंगल ई डी वाई। ठीक है, इतना लिख सकते हैं।
अब इतना आने के बाद आप क्या देखे, ए एंगल और ए एंगल आपस में इक्वल हो गया, और एंगल बी जो है एंगल ई की इक्वल है, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो इस दोनों ट्रायंगल को पकड़ लीजिए आप। ट्रायंगल कौन सा, ए बी एक्स, एंड ट्रायंगल कौन सा, डी ई वाई। इस दोनों ट्रायंगल को देखना है। इस दोनों ट्रायंगल में आप क्या देखें, एंगल बी ई एक्स इक्वल एंगल ई डी वाई। ये आप प्रूव्ड किया, प्रूव्ड अबव, ऐसा आप निकाल लिया। और दूसरा बात क्या है, यहाँ पर एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल रहा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है यहाँ तक। तो आप दोनों ट्रायंगल को यहाँ पर सिमिलर बोल सकते हैं आप। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एक्स सिमिलर ट्रायंगल डी ई वाई। की सिमिलरिटी से तो बोलना एंगल एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है यहाँ तक। जब एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो गया, तब साइड का रेशियो आप लगाइए। ए बी अपॉन डी ई इक्वल, इधर अगर बी एक्स लेते हैं आप तो इधर हो जाएगा ई वाई हो जाएगा। ठीक है। अगर दोनों साइड स्क्वायर करते थे क्या हो जाएगा, इसी को स्क्वायर कर दीजिए, तो ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इक्वल बी एक्स अपॉन ई वाई का स्क्वायर। इस इक्वेशन बना लीजिए 1। इस इक्वेशन को देखिए, ए बी बाई डी का होल स्क्वायर इक्वल बी एक्स बाई ई वाई स्क्वायर है। और यहाँ पे आ जाइए, ए बी बाई डी का स्क्वायर जहाँ पर है वहाँ पर ए तो हम रख सकते हैं। अब लिखिए यहाँ पर फ्रॉम 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जो रहा होगा किसके इक्वल रहा होगा, बी एक्स बाय ई वाई के स्क्वायर के इक्वल रहा होगा। यही चीज आपको प्रूव करना था। यहाँ से आप एंगल बाइसेक्टर भी प्रूव कर लिए। इस तरह टोटल थ्योरम आज टोटल 5 पढ़े हैं। फर्स्ट थ्योरम में क्या पढ़े थे आप, दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होगा उसके कोरोस्पोंडिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर के इक्वल रहा होगा। ठीक है। दूसरा आप क्या पढ़े हैं, उसका जो है मीडियन वाला पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, मीडियन वाला, यानी उस दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर रहेगा तो उसका जो रेशियो होगा उसके कोरोस्पोंडिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल रहा होगा। तीसरा आप एल्टीट्यूड पढ़े हैं, यानी दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो रहा होगा उसके एल्टीट्यूड यानी कोरोस्पोंडिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल रहा होगा। इस तरह से अभी एंगल बाइसेक्टर देखे हैं। ये भी एरिया जो होता है दोनों का सिमिलर रहेगा, और इसका एरिया जो होगा इसके एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल रहा होगा। इस तरह से आज टोटल 5 थ्योरम पढ़े हैं, और इसी थ्योरम पर आधारित आप पढ़ेंगे 7C में। जो भी क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर इसी थ्योरम से रिलेटेड रहेगा। और आज यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है, आप समझते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।